नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर जीके जीएस कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे जो भी हम लोग जीके कवर करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट जीके हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, मानव शरीर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक ग्रंथि यानी कि जिसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। तो किस ग्रंथि यानी किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड, ठीक है, यानी कि मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो अगर हम बात करें मास्टर ग्लैंड के बारे में तो इसको किस ग्रंथि को बोला जाता है, यानी कि हमारे शरीर में बहुत तरह के ग्लैंड है, ठीक है, ग्रंथि है। तो उसमें ही एक है जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो पिट्यूटरी, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी और हिंदी में पीयूसी का, ठीक है, पीयूसी का जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है, ठीक है, जो लीनियर मोमेंटम होता है, जो लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि रेखीय संवेग संरक्षण के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किसके बराबर होते हैं। तो अगर हम बात करें रेखीय वेग संरक्षण के बारे में तो ये किसके बराबर होते हैं, तो इसका सही उत्तर देखें तो क्या हो सकता है, तो सही उत्तर हो जाएगा जो न्यूटन का द्वितीय नियम है, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, कौन, जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन होता है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, तो उसके इक्वल होता है, ठीक है, उसके इक्वल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, इसको हम लोग इंग्लिश में लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। तो वो किसके इक्वल होता है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितना मतलब अजीब सवाल है कि सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है उस तत्व को, ठीक है, किस उस तत्व को, और उसका प्रयोग भी उस सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए ही किया जाता है। तो कौन सा तत्व है जो सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर उसको ही नष्ट करने का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका सही उत्तर डिस्कस करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिजैविक, ठीक है, जो प्रतिजैविक होता है ये क्या कर ये इसे हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, तो सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त करते हैं, और इसका प्रयोग भी करते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए करते हैं। तो इसका नाम क्या है, प्रतिजैविक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऊष्मागति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है। तो जो ऊष्मागति का प्रथम नियम अवधारणा है उसकी पुष्टि कौन करता है, ठीक है, ऊष्मागति के अगर हम प्रथम नियम की बात करें अवधारणा, तो उसकी पुष्टि कौन करता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसका दिया गया है, सॉरी डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। ये वन लाइनर है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट हम लोग आंसर डिस्कस करते चलेंगे। तो ऊष्मागति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन जिसको बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण जो क्या करता है कि ऊष्मागति के प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है। कौन, तो ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है। तो जो आदर्श गैस होती है, ठीक है, आदर्श गैस, तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो किस पर आधारित होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस पे आधारित होती है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान पे, यानी कि जो टेम्परेचर होता है उसका, ठीक है, जो उसका टेम्परेचर होता है यानी कि तापमान होता है उस पर आधारित होता है। किस पे, तो टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर यानी कि तापमान पे आधारित होता है, ठीक है, उस पर बेस्ड होता है आदर्श गैस की ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। तो जो पेट्रोलियम होता है, ठीक है, जो पेट्रोलियम होता है उसके गुणवत्ता के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि जो पेट्रोलियम होता है उसकी क्वालिटी, ठीक है, इसका क्वालिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका जो क्वालिटी होता है उसको किस चीज़ से प्रदर्शित किया जाता है, किस चीज़ से दिखाया जाता है। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी के बारे में हम बात करें तो ये किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हम देखें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑक्टेन नंबर से, ठीक है, ऑक्टेन नंबर, जो ऑक्टेन नंबर होता है, ऑक्टेन नंबर, उससे ही पेट्रोलियम का गुणवत्ता यानी कि उसका जो क्वालिटी है उसको हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, उसको प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं ऑक्टेन नंबर से। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है, ऑक्टेन नंबर से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि वाष्प भट्टी में
किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? तो जो वाष्प भट्टी होता है, ठीक है, जो वाष्प का भट्टी होता है उसमें पूछा जा रहा है कि किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। ये पूछा जा रहा है कि आयरन ऑक्साइड किससे उपचयित होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि जो वाष्प भट्टी होता है उसमें आयरन ऑक्साइड किससे उपचयित होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्बन से। किससे होता है? तो कार्बन से होता है, ठीक है, कार्बन से। तो कार्बन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन से क्या होता है कि वाष्प भट्टी में आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। अगला सवाल दिया गया है कि आप मानव शरीर में उप्रोस्थि को कहाँ पाएंगे? जो उरोस्थि है, ठीक है, हमारा जो मानव शरीर है उसमें एक उरोस्थि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उरोस्थि पाया जाता है। तो उसके बारे में यही पूछा जा रहा है कि आप उसे कहाँ पाएंगे, यानी कि मानव शरीर में वो कहाँ होता है, आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जांघ में। जो मानव शरीर का जांघ होता है, थाई, ठीक है, थाई होता है जांघ, उसमें ही हम लोग क्या उरोस्थि को पाएंगे, ठीक है, जो उरोस्थि होता है वो वहीं पे पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो जो भूमि का अपमार्जन होता है, ठीक है, जो लैंड है, यानी कि जो भूमि है, लैंड या खेत बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी खेत है तो उसका जो अपमार्जन होता है उसमें योगदान देने वाला जीव कौन सा है? ठीक है, वो कौन सा जीव है जो उसमें योगदान देता है, यानी कि उसको और फर्टाइल बनाने का काम करता है, ठीक है, और फर्टाइल बनाने का, यानी कि उपजाऊ। फर्टाइल मतलब क्या होता है? तो उपजाऊ बनाने का काम करता है, उपजाऊ बनाने का काम करता है। कौन सा जीव है? तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो केचुआ को आपने देखा होगा, अर्थवर्म को। तो केचुआ ही क्या करता है? जो हमारा भूमि होता है उसके अपमार्जन में अपना योगदान देता है, केचुआ, जिसको हम लोग अर्थवर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो जो हमारा सन है, ठीक है, जो हमारा सन है सूर्य, तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है वो पूछा जा रहा है, ठीक है, उस तत्व के बारे में पूछा जा रहा है जो सर्वाधिक मात्रा में स्थित है, तो उपस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन, ठीक है। तो सन में सबसे ज़्यादा देखिए दो ही होता है, एक तो होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और दूसरा हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम यही पाया जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में कौन होता है? तो ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो मानव शरीर का वो कौन सा पार्ट होता है, ठीक है, कौन सा भाग होता है जिसमें पायरिया रोग लगता है? तो पायरिया रोग जानते हैं कहाँ लगता है? पायरिया रोग जो हमारा शरीर होता है तो दांत में लगता है, ठीक है, कहाँ पे लगता है? तो दांत और मसूड़ा, जो दांत और मसूड़ा होता है, ठीक है, दांत और मसूड़ा, वहाँ पे पायरिया रोग लगता है। तो इसको आपको रिलेट कर लेना है कि पायरिया रोग कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में दांत और मसूड़ा में पायरिया रोग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हीरा यानी कि डायमंड क्या है? जो हीरा हम बहुत महंगा मिलता है, जो डायमंड, ठीक है, तो वो क्या क्या होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो आखिर है क्या भाई, वो है क्या? तो अगर हीरा की बात करें तो हीरा क्या होता है, चलिए आंसर देख लेते हैं। तो हीरा होता है एक शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय, ठीक है, कार्बन का एक क्रिस्टल है, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्रिस्टल, ठीक है, लिख सकते हैं प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्रिस्टल। तो जो कार्बन क्रिस्टल है उसका ये प्योर फॉर्म है, ठीक है, कार्बन क्रिस्टल का क्या होता है? तो हीरा कार्बन क्रिस्टल का क्या होता है? प्योर फॉर्म होता है। समझ में आ गया? यानी कि शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय होता है क्या? तो हीरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो जो रेड ब्लड सेल होता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं? RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे बनती है, ठीक है, ये कहाँ पे बनती है? तो रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में कहाँ पे बनती है? तो ये हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में बनती है, ठीक है, बोन मैरो उसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मैरो। जो बोन मैरो होता है उसको बोलते हैं, उसी में लाल कनिकाएं बोलते हैं। जो आप देखते होंगे, मान लीजिए इस तरह से हड्डी होता है, जो आप मटन वटन खाते होंगे तो उसमें देखते होंगे इस तरह से जो हड्डी होता है, तो जब इसको तोड़ेंगे ना तो इसके अंदर रेड, जब इसको तोड़ते हैं, जो नली वगैरह खाए होंगे मटन का, तो इस तरह से मान लीजिए नली हो गया, तो इसके अंदर लाल कलर का इस तरह से मटेरियल भरा होता है, उसको ही RBC बोलते हैं, ठीक है। तो वो अस्थि मज्जा में बनता है। तो लाल रक्त कनिकाएं कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में, ठीक है, यानी कि बोन मैरो में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के थर्मोस्टेट यानी कि ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? जो थर्मोस्टेट होता है यानी कि हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है? सिंपल से समझ लीजिए कि शरीर में जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो हमारे शरीर में थर्मोस्टेट यानी कि ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, उस ग्लैंड के बारे में पूछा जा रहा है, उस ग्लैंड के बारे में पूछा जा रहा है कि वो ग्लैंड कौन सा, यानी कि वो ग्रंथि कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, ठीक है,
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है हमारे शरीर में। तो ये क्या है, एक तरह का ग्लैंड है। ये क्या है, एक तरह का ग्लैंड है। एक तरह का ग्लैंड यानी कि ग्रंथि है। क्या है, ग्रंथि। एक तरह का ग्रंथि है जो हमारे शरीर में पाया जाता है और हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। आगे दिया गया है नेक्स्ट सवाल कि पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान को क्या कहा जाता है। जो पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को यानी कि स्टडी ऑफ, पूछा जा रहा है कि स्टडी ऑफ साइंस ऑफ बर्ड्स यानी कि जो भी चिड़िया हैं उसके विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं, ऑर्निथोलॉजी के नाम से चलते हैं। ठीक है, तो पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूछा जा रहा है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका मुख्य सिद्धांत, ये किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम बात करें तो ये किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आधारित है उष्मा गतिकी के सिद्धांत पे। ठीक है, उष्मा गतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे, उष्मा गतिकी के सिद्धांत पे प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। जो हमारा प्रेशर कुकर होता है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें खाना जल्दी क्यों पकता है, इसका वजह क्या है, इसका रीजन क्या है। तो अगर हम बात करें प्रेशर कुकर के बारे में तो इसमें खाना जल्दी क्यों पकता है, तो इसमें खाना जल्दी पकने का रीजन होता है, रीजन ये होता है कि ये क्या करता है कि जो बढ़ा हुआ प्रेशर होता है, प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो उबलन बिंदु यानी कि जिसको हम लोग क्वथनांक बोलते हैं वो क्या करता है, बढ़ा देता है, जिस वजह से उसमें जो खाना होता है वो जल्दी पक जाता है। ठीक है, खाना जल्दी पक जाता है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई थिंक यहीं तक आज था, तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।